मॉर्निंग टू ऑल। आइए आपके चौथे चैप्टर क्लास 7 संस्कृत माधुरी के चौथे चैप्टर की शुरुआत करते हैं संप्रदान कारक से। इस पाठ का सबसे पहले अनुवाद करते हैं, ध्यान से देखिएगा और जहाँ ना समझ में आए वहाँ पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना, बाय मैसेज। यहाँ पे देखिएगा आपका लिखा हुआ है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति में कौन से कारक होता है? संप्रदान कारक। अगर आपसे पूछे कुछ संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है तो चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा पहला है छात्र अस्ति शिक्षक अस्ति। छात्र है, शिक्षक है, ठीक है ना। छात्र, छात्र मीन्स छात्र, अस्ति मीन्स है, तो छात्र है, शिक्षक अस्ति, अस्ति मीन्स है, छात्र है, शिक्षक है। छात्र शिक्षकाय नमस्करोति। छात्र मीन्स छात्र, शिक्षकाय मीन्स शिक्षक को, नमस्करोति मीन्स प्रणाम करता है या नमस्कार करता है या नमन करता है, ठीक है ना। नीचे देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका माता अस्ति पुत्र अस्ति। माता है, पुत्र है ना। माता है, अस्ति मीन्स है, पुत्र है। माता पुत्राय मोदकम यच्छति, है ना। तो माता पुत्राय अर्थात माता पुत्र को, है ना, माता पुत्र को क्या करती है? मोदकम, मोदकम मीन्स लड्डू, मोदकम मीन्स लड्डू, यच्छति मीन्स देती है ना। यच्छति मीन्स देती है, क्या हो जाएगा? माता पुत्र को लड्डू देती है। फिर देखिएगा नीचे अध्यापिका छात्रा चस्त। अध्यापिका च मीन्स और, च मीन्स और, छात्रा मीन्स छात्र, छात्रा, स्त मीन्स है, क्या हो जाएगा? अध्यापिका और छात्रा हैं। अध्यापिका छात्रायै पुस्तकम यच्छति, है ना। तो अध्यापिका छात्रायै मीन्स छात्रा को, छात्रायै यानी छात्रा को, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है, स्त्रीलिंग का है ना, छात्रा शब्द स्त्रीलिंग का है, तो हो जाएगा छात्रायै पुस्तकम यच्छति यानी पुस्तक देती है। तो अध्यापिका छात्रा को पुस्तक देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद देखिए छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति, है ना। छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति, तो छात्रा मीन्स अनेक छात्रा है या कई छात्रा, विद्यालय मीन्स विद्यालय को, गच्छन्ति मीन्स जाते हैं, गच्छन्ति मीन्स जाते हैं, क्या हो जाएगा? अनेक छात्रा विद्यालय जाते हैं या कई छात्राएं विद्यालय जाती हैं, है ना। छात्रा ज्ञानाय विद्यालयम गच्छन्ति। छात्रा मीन्स अनेक छात्रा या कई छात्रा, ज्ञानाय मीन्स ज्ञान के लिए, विद्यालय मीन्स विद्यालय को, गच्छन्ति मीन्स जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? अनेक छात्रा ज्ञान के लिए विद्यालय को जाते हैं या कई छात्र ज्ञान के लिए विद्यालय जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा मालाकार केभ्यः उद्यानम गच्छति। मालाकार मीन्स माली, मालाकार मीन्स माली, केभ्यः मीन्स किन सभी के लिए, केभ्यः मीन्स किन सभी के लिए, ठीक है ना। उद्यान मीन्स बगीचे को, उद्यान मीन्स बगीचे को, गच्छति मीन्स जाती है, जाता है, क्योंकि मालाकार पुल्लिंग शब्द है, जाता है। क्या हो जाएगा? माली किन सब के लिए, क्योंकि ये चतुर्थी का बहुवचन है, ठीक है ना, चतुर्थी का बहुवचन। कस्मै काभ्याम केभ्यः, ठीक है ना। तो माली किन सब के लिए बगीचे को जाता है। माली किन सभी के लिए बगीचा जाता है, बगीचे को जाता है। तो माला का पुष्पेभ्यो उद्यानम गच्छति अर्थात माली जो है पुष्पेभ्यः अर्थात फूलों के लिए, माली फूलों के लिए, उद्यान मीन्स बगीचे को, गच्छति जाता है, ठीक है ना। माली फूलों के लिए बगीचे को जाता है। आगे देखिएगा महिला कस्मै कूपम गच्छति। महिला मीन्स महिला, कस्मै मीन्स किस लिए, कूपम मीन्स कुएं को, गच्छति मीन्स जाती है, क्या हो जाएगा? महिला किस लिए कुएं को जाती है। फिर देखिएगा महिला जलाय कूपम गच्छति। महिला मीन्स महिला, जलाय मीन्स जल के या पानी के लिए, कूपम मीन्स कुएं को, गच्छति मीन्स जाती है, क्या हो जाएगा? महिला जल के लिए या पानी के लिए, तो महिला जल के लिए कुएं को जाती है, ठीक है, या कुएं की ओर जाती है या पानी के लिए कुएं को जाती है। अगला है सूर्य केभ्यः प्रकाशम यच्छति अर्थात सूर्य किन सब के लिए, केभ्यः मीन्स किन सभी के लिए, प्रकाशम मीन्स प्रकाश को, यच्छति मीन्स देता है, यच्छति मीन्स देता है, क्या हो जाएगा? सूर्य किन सब के लिए प्रकाश को देता है। तो सूर्य ग्रहेभ्यः प्रकाशम यच्छति। सूर्य अर्थात सूर्य, ग्रहेभ्यः मीन्स ग्रहों के लिए, ग्रहेभ्यः मीन्स ग्रहों के लिए, प्रकाशम यच्छति मीन्स प्रकाश देता है, ठीक है ना। तो सूर्य ग्रहों के लिए प्रकाश देता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा बाकी जो ये आपका इस पेज पे, आपका पेज नंबर 25 पे ये लिखा हुआ है, जो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में तीनों लिंगों में बताया गया है सर्वनाम और शब्दों को कि कैसे चलते हैं। तो इन शब्दों को, सर्वनामों को ध्यान से देखना, पढ़ना, समझना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा वृक्षा जीवनम आधारा संति अर्थात पेड़ जो है
जीवन के आधार हैं। जीवन आधार मीन्स जीवन के आधार, संत मीन्स हैं, ये बहुवचन का है। अस्ति एक वचन, स्तः द्विवचन, संति बहुवचन, ठीक है ना, क्योंकि आपका कर्ता जो है बहुवचन का है, और कर्ता अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी आपकी बहुवचन की होगी, है ना। तो वृक्षा जीवन आधारा संति, अर्थात पेड़ या वृक्ष जीवन के आधार हैं। वृक्षै सर्वत्र जीवनम अस्ति, वृक्षै अर्थात वृक्षों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा, वृक्षों से, सर्वत्र मीन्स सब जगह, जीवनम मीन्स जीवन, अस्ति मीन्स है, क्या हो जाएगा, वृक्षों से हर जगह जीवन है। एते वृक्षास्मभ्यं फलानि वृत्तानि छायां काष्ठानि शुद्धवायुं च अपि यच्छन्ति, है ना। तो एते वृक्षा, एते मीन्स ये सब, वृक्षा मीन्स पेड़, ये सब पेड़, अस्मभ्यम हम सभी को, फलानि फल, पत्राणि पत्ते, छायाम छाया, काष्ठानि लकड़ियां, शुद्ध वायुं च मीन्स और शुद्ध हवा, अपि मीन्स भी, यच्छन्ति मीन्स देते हैं, ठीक है ना। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, ये सभी पेड़ हम सबको फल, पत्ते, छाया, लकड़ियां और शुद्ध वायु या शुद्ध हवा भी देते हैं। आगे देखिएगा, वृक्षा जीवेभ्यः आश्रम यच्छन्ति, पेड़ जीवेभ्यः मीन्स जीवों के लिए, जीवेभ्यः मीन्स जीवों के लिए, ये भी आपका चतुर्थी का एक बहुवचन है, ठीक है ना, चतुर्थी का बहुवचन। तो वृक्षा जीवेभ्यः अर्थात वृक्ष जो है, पेड़ जो है, जीवों के लिए आश्रयम यच्छन्ति, आश्रय देते हैं, आश्रयम या सहारा, ठीक है ना, आश्रय या सहारा, तो सहारा देते हैं या आश्रय देते हैं। सत्यम एतेषां जीवनम परोपकाराय न तो स्वार्थाय, सच है या सही है, सत्यम मीन्स सच है या सही है। एतेषां जीवनम अर्थात इन सभी का जीवन, इन सबका जीवन, एतेषां षष्ठी का बहुवचन है ये, एतेषां जीवनम अर्थात इन सभी का जीवन परोपकाराय परोपकार के लिए है, न तो स्वार्थाय न कि स्वार्थ के लिए, न कि स्वार्थ के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे है आपका अत्र आश्रमः अस्ति, अत्र मीन्स यहाँ, आश्रमः अस्ति मीन्स आश्रम है, आश्रमः अस्ति मीन्स आश्रम है, तो अत्र मीन्स यहाँ, आश्रम मीन्स आश्रम, अस्ति मीन्स है, यहाँ आश्रम है। आश्रमे गुरु छात्रा च सन्ति, आश्रम मीन्स आश्रम में, गुरु गुरु, छात्रा मीन्स अनेक छात्रा, च मीन्स और, संत मीन्स है। पूरा सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आश्रम में गुरु और अनेक छात्र हैं, ठीक है ना, या कई छात्र हैं। गुरु छात्रेभ्यः विद्याम यच्छति, गुरु अर्थात गुरु, छात्रेभ्यः मीन्स छात्रों को, छात्रेभ्यः मीन्स छात्रों को, विद्याम मीन्स विद्या को, यच्छति मीन्स देते हैं, तो गुरु छात्रों को विद्या देते हैं। छात्र सह कथयति विद्या ज्ञानाय अस्ति, सह कथयति मीन्स वह कहते हैं, वह कहते हैं, विद्या ज्ञानाय अस्ति, विद्या ज्ञान के लिए है, विद्या ज्ञान के लिए है। धनम दानाय अस्ति, धन दान के लिए है, ज्ञानाय मीन्स ज्ञान के लिए और दानाय मीन्स दान के लिए, अस्ति मीन्स है, बताइए आपको। शक्ति च रक्षणाय अस्ति, शक्ति च रक्षणाय अस्ति, और शक्ति, च मीन्स और शक्ति या बल, है ना, रक्षणाय मीन्स रक्षा के लिए है, ठीक है ना, रक्षणाय मीन्स रक्षा के लिए, अस्ति मीन्स है, ठीक है ना, और शक्ति रक्षा के लिए है। आगे देखिएगा, एषा जननी अस्ति, एषा जननी अस्ति, तो एषा मीन्स यह, जननी मीन्स माता, जननी मीन्स माता, क्या हो जाएगा, यह माता है। जननी किम करोति, माता क्या करती है, माता क्या करती है। सा पचति, वह पकाती है, सा पचति मीन्स वह पकाती है। सा किम पचति, वह क्या पकाती है। सा मीन्स वह, किम मीन्स क्या, पचत मीन्स पकाती है, पचत मीन्स पचाती है मत लिखना, पचत मीन्स पकाती है, पकाना, ठीक है ना, पचाती है, पकाती है, ठीक है ना। सा भोजनम पचती, वह भोजन पकाती है। भोजने किम किम अस्ति, भोजन में, भोजने मीन्स भोजन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, भोजने में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। किम किम मीन्स क्या क्या, किम किम मीन्स क्या क्या, तो भोजन में क्या क्या है। भोजने सूपम ओदनम रोटिका मिष्टान्नम च सन्ति, भोजने मीन्स भोजन में, सूपम मीन्स सूप, ओदनम मीन्स चावल, रोटिका मीन्स रोटियां, मिष्ठानम मिठाइयां, च मीन्स और, संति मीन्स है। पूरा सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, भोजन में सूप, चावल, रोटियां और मिठाइयां हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, सा कस्मै भोजनम यच्छति, सा मीन्स वह, कस्मै मीन्स किसको, भोजन मीन्स भोजन, यच्छति मीन्स देती है, क्या हो जाएगा, वह किसको भोजन देती है। फिर भोजनम तु पुत्राय यच्छति, भोजनम मीन्स भोजन, तु मीन्स तो, पुत्राय मीन्स पुत्र को, यच्छति मीन्स देती है, क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, भोजन तो पुत्र को देती है।
माता कन्यायै अपि भोजनम यच्छति, माता कन्या को भी भोजन देती हैं। कन्याएं में चतुर्थी एकवचन, माता कन्या को भी भोजन देती हैं। ठीक है ना। आगे देखिएगा, विद्या विवादा धर्म आदाय शक्ति परिश्रम परिपीड़ा कृष्ण साधु विवृतम एतद् ज्ञाना च रक्षणा। ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे है कि जो खलस्य अर्थात दुष्ट व्यक्तियों की विद्या जो है, ठीक है ना, खलस्य अर्थात खल व्यक्तियों की, दुष्ट व्यक्तियों की जो विद्या है वह विवाद के लिए है। धनम मदाय, धन जो है घमंड के लिए है, धन घमंड दिखाने के लिए है। ठीक है ना। शक्ति परेशान पर पीड़ना है, और शक्ति जो है दूसरों को पीड़ा देने के लिए है। ठीक है ना। और साधुओं का अर्थात सज्जन व्यक्तियों का इसके ठीक विपरीत। ठीक है ना। सज्जन व्यक्तियों का, साधु मीन्स सज्जन व्यक्तियों का, एतत् मीन्स इसके, विपरीतम मीन्स विपरीत, तो इसके ठीक विपरीत है, यानी विद्या, ठीक है ना, ज्ञान के लिए है, धन दान के लिए है, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए है। ठीक है ना, शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए है। फिर से देख लो, दुर्जन व्यक्तियों की विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड दिखाने, अभिमान दिखाने के लिए होता है, शक्ति दूसरों को परेशान और पीड़ा देने के लिए होती है, जबकि साधु अर्थात सज्जन व्यक्तियों की विद्या इसके विपरीत होती है। विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको समझाया जाएगा इसकी एक्सरसाइज। थैंक यू।